ओम नमस्ते जी। अष्टांग योग भाग 8। हम अष्टांग योग पर विचार कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम। नियम में हम तप पर आज विचार करेंगे। तपसु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। तपों में एकाग्रता परम तप है। गीता में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। देवे द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम ब्रह्मचर्यम अहिंसच्च शारीरम तप उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासेन चैव वाङ्मय तप उच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। देवताओं की पूजा करना यानी कि ज्ञानी लोगों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, विद्वानों की पूजा करना, माता पिता की पूजा करना और साथ ही साथ शुद्धता का होना, सरल चलना, ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना, अहिंसा यानी कि वैर त्याग करना, ये गुणों को जीवन में धारण करना ही शारीरिक तप है। और दूसरा आता है वाणी का तप। अनुद्वेगकर वाक्यम, जो वाक्य कहने से अपने आप को और अन्य को बेचैनी उत्पन्न हो और वो वाक्य भी प्रिय होना चाहिए, हितकारी होने वाला चाहिए, सबका मंगल होने वाला चाहिए। और साथ ही साथ जो वाणी का तप है वो स्वाध्याय और अभ्यास किसका होना चाहिए? अर्थ साहित्यों का स्वाध्याय होना चाहिए, आत्म संबंधी ज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञान से और अभ्यास भी होना चाहिए। जो स्वाध्याय किया है उसका बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं तो वह हमारे स्वभाव में बदल जाता है। इसलिए यह वाणी का तप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम स्वाध्याय करते हैं और साथ ही साथ उसका अभ्यास भी करते हैं, और जो अभ्यास करते हैं उसके अनुरूप ही आचरण भी हमें करना होता है। मानसिक तप। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता, मन प्रसन्न, सौम्य शांत गुण का होना और मौनी यानी कि उचित मात्रा में बोलना, ज़्यादा न बोलना, कम भी न बोलना, और साथ ही साथ आत्मा का निग्रह करना और व्यवहार को दूर व्यवहार में न जाने देना, यह तप मानसिक कहा गया है। ये मानसिक तप भी मनुष्य को करना होता है ताकि उसकी आत्मा बुलंद हो जाए। विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है, इसलिए ये विद्या का तप करते हुए हम आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। ये 3 प्रकार का तप गीता में बताया गया है, जो 17वें अध्याय के 14, 15, 16वां श्लोक है। और योग दर्शन में तप के बारे में बताया जाता है, काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस। अशुद्धि का क्षय होकर काया यानी शरीर और इंद्रियों में दिव्य सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, उसे तप कहते हैं। कष्टों को सहन करना प्रसन्नतापूर्वक तप कहा गया है। ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए आने वाले कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना तप है। तप द्वंद्वों को सहन करना होता है। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, जीवन मरण में ये आने वाले जो संघर्ष है, इसे सहजतापूर्वक सहन करना ही तप है। तप करने से मनुष्य तप कर अपने विचारों को, अपने आत्माओं को, अपने शरीर को बुलंद करता है। शरीर से हम भोग अपवर्ग की प्राप्ति करते हैं और उसका कार्य संपन्न होने के पश्चात हमारा शरीर नहीं रहता है और केवल हमारी आत्मा रहती है। वह आत्मा परमात्मा से मेल करता है। तो तप का भी होना जरूरी है। यम नियमों के पालन किए बिना हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं, और जितने मात्रा में हम यम नियमों का पालन करते हैं उतने ही मात्रा में परमात्मा के निकट पहुँचते हैं। यह ज्ञान हमें होना बहुत ही ज़रूरी है। इस ज्ञान के साथ ही
ओम शम।